हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब्स ट्रैकर के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सारे आईटी एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अगर आप कोई भी कंपनी फॉर एग्जांपल टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, पर्सिस्टेंट ऐसी कोई भी कंपनीज में काम कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स ट्रैकर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए ला पाए और वो आप तक तुरंत पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। पहला है जेन एआई के रिगार्डिंग क्या कहा है टीसीएस के चेयरमैन मिस्टर एन चंद्रशेखरन ने। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम के अंदर जो ले ऑफ चल रहे हैं, साइलेंट ले ऑफ्स है बेसिकली वो, उसके बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आखिर क्यों इन्फोसिस की जो हायरिंग है वो ड्रॉप हो गई ऑलमोस्ट टू 76%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है टीसीएस के चेयरमैन मिस्टर एन चंद्रशेखरन की तरफ से। उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव एआई will lead to the job losses in automated sectors while creating new opportunities in areas like data management। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे डेटा सेंटर्स इंडिया में बन रहे हैं और उसके ऊपर भी अगर आप देखोगे कि ओला के जो फाउंडर है उन्होंने भी अपना एक क्लाउड सेंटर बनाया है, एक बेसिकली क्लाउड कृत्रिम नाम का उन्होंने पब्लिश किया है जो अभी वो खुद भी यूज कर रहे हैं। उनका एज्योर के साथ पहले पार्टनरशिप था, उन्होंने उसको भी ब्रेक किया और अब वो खुद का एआई बना रहे हैं, खुद का क्लाउड बना रहे हैं। ऐसी बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं जो खुद का क्लाउड प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एआई सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं बाकी सारे क्लाइंट्स के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव एआई according to Mr. N. Chandrasekharan will take away a lot of jobs, but it will create a lot of jobs in data management also. ओके, टीसीएस की जो एनुअल जनरल मीटिंग थी उसके अंदर उन्होंने बताया कि रीस्केलिंग टू अडेप्ट दीज चेंजेस। ओके, द टाटा ग्रुप इज करंटली इंगेज्ड इन 100 जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स रिफ्लेक्टिंग इट्स कमिटमेंट टू एआई इनोवेशन। तो ऐसा उन्होंने कहा गया है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हो जहां पे रिडंडेंट जॉब है तो प्लीज 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 अपस्किल करिए अपने आप को, बिकॉज रिडंडेंट जॉब्स तो हमेशा के लिए जाने वाले हैं ड्यू टू एआई। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं परसिस्टेंट के बारे में। हालांकि कहा जा रहा है कि परसिस्टेंट ने इसको बहुत लो इस पे रखा है कि उन्होंने किसी को शेयर नहीं करने दिया। ये उन्होंने उनके एम्प्लॉयज को बताया है कि आप आओ, आप कंपनी से रिजाइन करो और हम आपको 4 महीने से 5 महीने का सीवरेंस पैकेज दे देंगे और उसके बाद आप कंपनी छोड़ के जा सकते हो। व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एम्प्लॉयज ऑन बेंच राइट नाउ एंड जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो है उस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स पहले सोच रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट्स या फिर पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स डाले या ना डाले। नए नए क्लाइंट्स जो है वो भी सोच रहे हैं कि हम इंडियन आईटी सर्विस के पास जाए न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर ना जाए, या फिर जो एग्जिस्टिंग सपोर्ट है हमारा उसी के ऊपर फोकस रहे। तो इस चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि जो भी बेसिकली एम्प्लॉयज है वो बेंच पे है, राइट। उस वजह से बहुत सारे इंपैक्ट पड़ रहे हैं, कंपनीज को बहुत सारा पैसा देना पड़ रहा है, दे आर नॉट गेटिंग एनी लाइक आउटपुट फ्रॉम इट। दैट इज द रीजन दे आर आस्किंग एम्प्लॉयज हु आर हैविंग हाई सैलरीज टू रिजाइन डायरेक्टली एंड दे विल पे देम like 4 to 5 months of salary. So ये हो रहा है, okay. So it is, I assume that it is more than 1,000 people that they have fired in this way. These are silent layoffs, these are not direct layoffs, but definitely they are paying the severance package, not like TCS, Infosys where they are not paying any kind of severance package. Now सबसे important चीज ये है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन्फोसिस ने जो कहा गया है कि दे हैव रिक्रूटेड ओनली 11,900 कॉलेज ग्रेजुएट्स इन फाइनेंशियल ईयर 24। नाउ फाइनेंशियल ईयर 24 कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रॉम 2023 टू 2024। उन्होंने सिर्फ 11,900 लोग ही ज्वाइन कराए हैं उनकी कंपनी में, और ये उसके पहले ईयर से अगर देखा जाए तो दे डिड 50,000 कॉलेज ग्रेजुएट्स इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे टीसीएस या फिर अदर कंपनी से, विप्रो से भी, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉप है, ओके। तो विप्रो में भी बहुत बड़ा ड्रॉप आया, लेकिन टीसीएस इज गोइंग टू हायर अगेन विच इज अ गुड न्यूज एंड दे हैव आल्सो स्टार्टेड देयर इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, राइट। टीसीएस एनक्यूटी जिन्होंने भी दी होगी उनको पता रहेगा कि टीसीएस ने एनक्यूटी के बाद इंटरव्यूज के ईमेल भी भेजना शुरू कर दिया है, जो भी 10th of जून से शुरू होने वाले हैं। तो 10th of जून से अगर आपके इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, अगर आपको चाहिए कि हम बताएं आपको कि इंटरव्यूज कैसे रहते हैं, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल हैप्पीली क्रिएट ऑल द वीडियोज रिगार्डिंग द इंटरव्यू सीरीज, ओके। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स गाइज प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो गाइज, होप यू ऑल हैव अ गुड डे। थैंक यू अगेन।